अंधाधुंध शहरीकरण और गांवों से पलायन शहरों की ओर रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए, अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए, सब सुविधाओं के लिए मनुष्य निरंतर शहरों की ओर अग्रसर। इस ओर मनुष्य का ध्यान जाने से शहरों में बेतरह वृद्धि हुई और इससे शहरों के लिए जाने वाली रोडों को भी हाईवे और सुपर हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे क्या क्या नाम देकर गवर्नमेंट ने विस्तार दिया। और इसके साथ साथ एक नया धंधा पूरे देश में ज़मीन को किसान से छीनने का चला। जो किसान कृषि पर आधारित थे, धीरे धीरे उस बढ़ती बेतहाशा बढ़ती हुई ज़मीन की कीमतों से उनके पुत्र, उनके संतान विरक्त होने लगी, क्योंकि उसमें करोड़ों की बीघे में कुछ उसको हो ही नहीं रहा था और वो कर्ज में लदता ही जा रहा था। इसलिए हर जगह कुकुरमुत्तों की तरफ एक नई बिजनेस पार्टी खड़ी हुई, या उसको नए बिजनेसमैन कहें, जिनका नाम प्रॉपर्टी डीलर दिया गया। ये लोग एक तरह से उन्हीं ही कमीशन एजेंटों की ही एक नई पौध है जो केवल ज़मीन के लिए काम करती है। इसमें एक बात है, बहुत ही मोटा धंधा है और मोटा पैसा लगता है ज़मीन में। इसलिए ये कुछ सौदे करके ही अपने जीवन यापन लायक तो कमाई लेते हैं, और वरना ज़्यादातर लोग इसमें करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बेईमानी का एक कारण क्या है, जिसको ज़मीन वाला भोगता है। हर एक का आदमी व्यक्ति जो अपनी ज़मीन को बेचता है, या अपने खेत को बेचता है, या अपने प्लॉट बेचता है शहरी ज़मीन में, इसलिए बेचता है कि वो कहीं न कहीं कर्ज से दबा होता है, या कुछ सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी कोई निभाने के लिए वो सोचता है कि क्यों ना इसको निकाल दिया जाए, जिससे अपन शांति सी चैन लें। ये लोग जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो दलाल हैं, जो ज़मीन का कारोबार करते हैं, वो उसको एक आकर्षक आके एक एडवांस अमाउंट देते हैं, जिसे साई भी बोलते हैं देसी भाषा में, या तो उसको दे करके फिर एक निश्चित समय का वायदा किया जाता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने और सालों तक भी बड़े बड़े ज़मीनों में सौदा ले लेते हैं, और मामूली से अमाउंट देकर ये उस ज़मीन को हस्तगत करके बेचना शुरू कर देते हैं। निस्संदेह ये उससे प्रॉफिट कमाने लगते हैं। जो ज़मीन किसी की व्यक्ति की, उसको कुछ नहीं मिलता, ये उसमें प्लाटों की बुकिंग करने लगते हैं, प्लानिंग करने लगते हैं, और उसको नहीं देते कुछ भी। 6 महीने बाद तक ये, अगर मानो 6 महीने का वायदा करके आदमी 1 साल बाद उतनी ही रकम को लौटाता है, तो निश्चित रूप से 6 महीने का इंटरेस्ट कौन भरेगा, का नुकसान हुआ। फिर ये अपनी दलाली भी मांगते हैं, अपनी जिस व्यक्ति ज़मीन जो बेचने वाला है उसको डबल नुकसान हुआ। इसकी तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और ये न्यायोचित है कि निश्चित 1 महीने का कहा है तो 1 महीने में ही व्यक्ति को वो सौदा कंप्लीट करना चाहिए। 1 महीने से 1 दिन फालतू होने के बाद भी तो उन पे निश्चित लोग जो कमीशन एजेंट हैं, जो दलाल हैं, उनके ऊपर भी ब्याज चलना चाहिए, क्योंकि कोई खुशबख्ती में अपने सौदा को नहीं बेचता है, अपनी ज़मीन को नहीं बेचता, अपनी प्लॉट को नहीं बेचता है। 1 महीने की कह के जब हम 3 महीने में किसी काम को पूर्ण करते हैं, तो 2 महीने का जो ब्याज है वो अवश्य उस कमीशन एजेंट से काटा जाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी रकम को लेने को भी उसके ऊपर चढ़ते हैं कि भाई हमें इतना, तो हमने बात हुई थी 2% की, वो 2% तो लेने को तैयार होता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि 3 महीने के उपरांत अपन इस सौदे को कंप्लीट कर रहे हैं। 3 महीने का ब्याज, मानो किसी व्यक्ति की 50 लाख रकम रोकते हैं तो 3 महीने का ब्याज कितना होता है।
1 लाख रुपए महीने से बाजार के ब्याज से 3 महीने का ब्याज 3 लाख रुपए होता है। 3 लाख कौन भुगतेगा? ये निस्संदेह उस कमीशन एजेंट की जिम्मेदारी है, उसी से काटा जाना चाहिए। ये बात जनता को समझनी होगी और केवल ज़रूरतमंद को लूटने की ये नीति ठीक नहीं है। इसमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। नियत समय पर अगर कोई सौदा पूरा नहीं कर पाती है पार्टी, तो निश्चित रूप से वो भी उसके लिए दोषी है, क्योंकि जो बेच रहा है वो तो अपनी किसी मजबूरी बस